हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी महुआ में। तो मैं हूँ राजकुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th और 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स की आपकी चैप्टर है। आपका ये फिजिक्स से लिया गया पोर्शन है। तो फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है, जो अपने वैज्ञानिक न्यूटन थे, उन्होंने वैज्ञानिक न्यूटन ने तीन समीकरण, तीन नियम तो दिए ही थे। तीन नियम के साथ साथ में उन्होंने तीन अपने बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन यानी समीकरण भी दिए थे। जो तीन समीकरण दिए थे, आज हम उन तीन समीकरण को जानेंगे कि वो तीन समीकरण क्या थे और उनका डेरिवेशन देखेंगे कि यानी वो तीन समीकरण कहाँ से आए। ठीक है, तो रहे वीडियो में अंत तक। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बोलो सब लोग कमेंट में जरूर लिख दो, कमेंट जरूर कर देना कि क्या है। ठीक है, तो आपको क्या है क्वेश्चन कि न्यूटन की गति के समीकरण है आज आपका। तो न्यूटन की गति के समीकरण पढ़ रहे थे, तीन समीकरण बताए थे उन्होंने, विज्ञान जो थे। यहाँ पे इस साइड लिखे दे रहे हैं तीन समीकरण क्या थे। पहला समीकरण जो था वो था v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका था पहला इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था आपका s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और जो आपका तीसरा समीकरण था, तीसरा क्या था, तीसरा था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए टी, है ना। तीसरा क्या था, जल्दी बताओ तीसरा क्या था। वी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपके तीनों समीकरण थे। तो जो वैज्ञानिक न्यूटन थे उन्होंने तीन समीकरण दिए थे, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब इन तीनों समीकरण को आपको देखना है कि तीन समीकरण जी आए कहाँ से और इन तीन समीकरण का उपयोग कैसे किया जाता है। चलो रहे वीडियो में अंत तक। तो प्रथम न्यूटन की गति का, यहाँ पे लिख लो न्यूटन की गति का प्रथम प्रथम समीकरण। तो हम प्रथम समीकरण देखेंगे। प्रथम समीकरण देखने के लिए क्या करेंगे, वीडियो में चलो चलते हैं प्रथम समीकरण की ओर। तो इसमें क्या करना है कि माना, ठीक है, सिद्ध कर रहे, प्रूव, है ना, प्रूव कर रहे हैं। तो माना, माना माना किस, माना ए वी अंतिम वेग तथा प्रारंभिक वेग u है और समय t हो, तो आपके लिए क्या करना है, तो औसत वेग। अब तो औसत वेग निकालना है आपको। औसत वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या निकालना है आपके लिए, औसत वेग। औसत वेग के लिए औसत वेग भी निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल रहे हैं अपन। चलो क्या निकालना, सॉरी क्या निकालना है, त्वरण। त्वरण निकालने के लिए क्या होता है, त्वरण का सूत्र, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी जो वेग में परिवर्तन, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। वेग में परिवर्तन यानी जो जितना वेग में कितना परिवर्तन हुआ, जैसे अपन ने यहां से इतना चलिए, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन हुआ है वो प्लस जितना समय लगा उसको कहते हैं अपन त्वरण। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। वेग में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यानी परिवर्तन निकालना है किसी भी चीज का, तो जो बाद वाली है, बाद वाली से पहली वाली घटा दो, अंतर आ जाएगा। ठीक है, समय t तो ए बराबर ए होगा आपका। ठीक है, इतना आपको आ गया, इतने में कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो तो बताओ, बताओ जल्दी है, नहीं कंफ्यूजन। अब देखो यहाँ पे क्या, 1 बटा कैसी गुणा किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए टी बराबर, यहाँ पे क्या निकला, v माइनस यू। सिद्ध क्या करना था आपको, सिद्ध करना था आपको, ये सिद्ध करना था v बराबर u प्लस ए टी। सिद्ध क्या करना है, v बराबर u प्लस ए टी। देखो यहीं पे आ गया, ये है v बराबर, ठीक, ए इस साइड ला, इस साइड u प्लस ए टी, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड।
क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ। कुछ कठिन है नहीं। आपको क्या करना है, पहले कुछ थोड़ा लिख देना है यहाँ पे कि अंतिम वेग v है, प्रारंभिक u तथा t समय में, ठीक है। तो त्वरण कितना होगा, त्वरण का सूत्र लगाया, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो लिखना है वेग में परिवर्तन बटे लगा समय, ये बराबर यू, ए होगा ये बराबर v माइनस यू बटे टी, कैची गुणा किया, निकल आया v बराबर u प्लस ए टी। आपका ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। चलते हैं अगला दूसरा समीकरण की ओर। तब तक के लिए आप ये नोट करो जल्दी। चलो दूसरा समीकरण देखते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या था, ए। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे गति का द्वितीय समीकरण, क्या लिखेंगे, गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सीधा माना प्रारंभिक वेग u में t समय में a त्वरण उत्पन्न होकर v वेग में पहुंच जाता है, ठीक है, तथा s दूरी विस्थापित करता है, ठीक है। s दूरी क्या करता है, विस्थापित करता है। तो औसत वेग, अब निकालना है आपको क्या, औसत वेग। औसत वेग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, औसत वेग क्या निकालेंगे अपन, औसत वेग, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि औसत वेग, औसत वेग बराबर क्या निकालेंगे, किसी चीज का औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों चीजों को जोड़ दो बटे दो कर दो, औसत आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आपका अंतिम वेग, क्या है v, प्रारंभिक वेग u बटे 2, ये निकला आपका औसत। कुछ प्रॉब्लम, किसी चीज को जैसे आपको औसत निकालना है तो क्या, सबको जोड़ दो बटे 2 कर दो, आ जाएगा औसत, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक। अब निकालेंगे आप दूरी, ठीक है। तो चली गई दूरी यानी s, s क्या होता है, s का जो चली गई दूरी बराबर सूत्र होता है जो आपका औसत वेग निकला गुणे समय, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है चली गई दूरी का, यानी जो औसत वेग कितना निकला गुणे समय, दोनों का इंटू कर दो। तो s जो कहता हूँ औसत वेग कितना निकला आपका v प्लस u बटे 2, t समय कितना है t, पहले से इतना समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आया तो अब क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन में कुछ ना है, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। चाहे 1/2 ये बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा v t, ठीक है, प्लस u t। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इतना समीकरण आया सबको, हाँ। अब इतना समीकरण आया, अब यहाँ पे लिखेंगे u का मान, v का मान होता है, v का भी अभी अपन ने मान निकाला प्रथम समीकरण से, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे v का मान रख रहे, ठीक है, रख रहे अपन। तो v का मान रखेंगे, सॉरी यहाँ पे रख दो v का मान और अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन ऊपर ही रखते हैं v का मान, यहाँ पे लिख सकते, चाहे यहीं पे लिख दो गति के, क्योंकि गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा, इसलिए s बराबर v की जगह पे क्या रखेंगे u प्लस ए टी, ये u तो है u का u बटे 2 गुणे टी। इतने में कोई डाउट, अगर डाउट नहीं है तो जल्दी से कमेंट में हाँ लिखें, ठीक है। चलो अब यहाँ के बाद क्या जाएगा, एक स्टेप और यहीं पे कर लो,
एस बराबर ये यू का हो जाएंगे ऐड, तो क्या हो जाएंगे 2u प्लस यहाँ पे 80/2 गुणे टी। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एस बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस अभी ए टी है तो ए जो जो टी आए तो टी का हो जाएगा स्क्वायर बटे 2, ये टी का इसमें गुणा करेंगे 2ut, अब जो टी का गुणा हो जाएगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे एस बराबर इसको आप अलग अलग कर दो, तो ये इसका अलग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2ut/2 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा एस बराबर ut प्लस 1/2 ए स्क्वायर। सिद्धा आपको क्या करना था, ऊपर देखिए सिद्धा आपको यही करना था, हुआ s बराबर ut प्लस 1/2 ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। क्या होगा प्रूव्ड। कुछ कंफ्यूजिंग, कोई कंफ्यूजिंग नहीं, सिर्फ आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे, अगर पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं, क्या आएगी सीधा लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से मान लिख देंगे, माना प्रारंभ वेग u t समय में एक तुरंत उत्पन्न करता है तो अंतिम वेग क्या हो जाता है v पहुंच जाता है, चली गई दूरी s होती है, तो औसत वेग क्या होता है, औसत वेग बराबर, औसत का मतलब क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग और बटे में 2 कर दो। ठीक है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दोनों को जोड़ा बटे में 2 किया, फिर आपको निकालना है दूरी, औसत दूरी यहाँ पे निकालेंगे s बराबर क्या हो जाती है, s बराबर औसत वेग गुणे समय, तो औसत वेग का जो ऊपर ने सूत्र निकाला तो वो पुट किया, समय t किया, फिर यहाँ पे लिखा गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, तो गति के प्रथम समीकरण क्या निकाला था अपने v बराबर u प्लस ए टी, आपने निकाला, इसका वैल्यू पुट की, सॉल्यूशन हल किया, यहाँ पे जोड़ा गुणा किया, यहाँ पे क्या इसको डिवाइड किया अलग अलग भागों में, कैसे ये 2 से 2 हट जाएगा कट जाएगा और बचेगा ए टी स्क्वायर बटे में 2 बचेगा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आपका सिद्ध हुआ। कोई कंफ्यूजिंग हो तो अभी कमेंट करके जरूर बता देना कि हमें यहाँ पे सर समझ में नहीं आ रहा है, हम दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है, आप ये जल्दी से नोट करो, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, तीसरे समीकरण की, जल्दी नोट करो। चलो अब आप देखते हैं गति का तृतीय समीकरण, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, चलते हैं गति के तृतीय समीकरण की ओर। तो गति का जो तृतीय समीकरण क्या था, आपका गति का तृतीय समीकरण यह है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो आपको गति का समीकरण ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप चलेंगे सीधा लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। ठीक है, द्वितीय समीकरण से, अब गति का द्वितीय समीकरण क्या था, क्या है यहाँ पे s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लिखेंगे अपन गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या है, ऊपर देखो u बराबर v बराबर u प्लस ए टी, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब वैल्यू पुट करेंगे जो समीकरण नंबर 2 की वैल्यू अभी निकालेंगे इससे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे इससे निकालेंगे t की वैल्यू, t u आ जाएगा बराबर ए टी। ठीक है, अब v माइनस यू बटे ए बराबर टी, तो टी की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो पुट करेंगे तो लिख दे, यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं टी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
रखने पर रख रहा है 1 में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एस बराबर यू जो करते हो इसमें v माइनस यू बटे ए, टी की जगह पे रख दिया अपने, प्लस 1/2 ज्यों करते हो, ठीक है। यहाँ पे ए ज्यों करते हो, टी के स्थान पे क्या रखेंगे, v माइनस यू बटे ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम ऊपर, ठीक है। ये साफ कर रहा है, इसको तो कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, ये साफ कर रहा है, ऊपर से आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। इसको साफ किया, थोड़ा ये किया छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे किया, क्या किया जाता, जो एस है वो एस ज्यों का त्यों, यू का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वी, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बटे ए। कुछ कंफ्यूजिंग, इसका इसमें किया तो यू वी हो जाएगा माइनस यू का यू स्क्वायर बटे ए का ए। अब प्लस लगाया, अब यहाँ पे क्या है, 1/2 का 1/2 रहेगा, ऊपर जो ए है वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी a/2 हो जाएगा। अब इसको जो ऊपर का ऊपर कर देंगे, नीचे का नीचे, तो क्या आएगा, v माइनस यू का स्क्वायर नीचे हो जाएगा ए का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजिंग यहाँ से, अपन ने सिर्फ अलग किया, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर बटे ए प्लस इसका हो जाएगा, एक ए से एक ही खत्म कर दो उसको, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/2 ए, वो आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हम, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे क्या है v, v की जगह पे क्या है u, तो क्या हो जाएगा v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखेंगे अपन s बराबर u v माइनस यू स्क्वायर बटे ए प्लस, अब देखो इसका पूरे का बटे हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu बटे 2a, कंफ्यूजन, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्यूशन भिन्न में हल, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में कितना आएगा 2a, इसका a से a कटेगा 2 बचा, यानी 2 का गुणा कर दो तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस यहाँ पे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। अब आ जाएगा s बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2uva से 2vua कटा, ठीक है। अब ये 2u स्क्वायर है, एक u स्क्वायर है, एक 2u स्क्वायर है, तो बचा आपको पहले तो बचा v स्क्वायर, फिर आपको बचा क्या है यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि ये एक है ये दो, माइनस की संख्या बड़ी है तो बचा माइनस का, बटे माइनस में क्या है 2a, करेंगे आप एल्स कैची बड़ा, तो क्या हो जाएगा ये 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसी को यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आपको सिद्ध क्या करना था, आपको सिद्ध करना था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, यही करना था सर, प्लस में 2as है ना, प्लस 2as, यही आपका हुआ रूट। कुछ कंफ्यूजिंग, कोई कंफ्यूजिंग नहीं, क्या करेंगे शुरू से देखते हैं। गति का आपने द्वितीय समीकरण लेना है, गति का प्रथम समीकरण लिया है, गति के जो प्रथम समीकरण है, गति के प्रथम समीकरण से आपको निकालना है टी का मान, टी का मान जैसे ही निकाला आपने, टी का मान निकाल के समीकरण नंबर यानी गति के द्वितीय समीकरण में रख देना, गति के जैसे ही द्वितीय समीकरण में रखा आपको ये हल कर लेना, इसको हल करके आपको निकला है गति के तृतीय समीकरण। तो आशा कर रहे हूँ कि आपको समझ में आए होंगे तीनों समीकरण अच्छे से, बहुत अच्छे से। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजिंग लग रहा है या कोई मिस्टेक हमसे हो रही हो
तो आप कमेंट में ज़रूर बता दिया करो कि कमेंट में, जिससे आप हम आपके डाउट दूर करेंगे। अगर आप बताएँगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलते हैं, अब आप मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, अच्छे रहें।